बिल्कुल सही सलीशा, बिल्कुल सही। तो आप सभी को पता है, किसने, एक और ने, सलीशा ने दिया है आंसर। अर्पिता आपका भी सही आंसर है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं किसकी, पेट्रोल की, तो आप सभी को याद रखना पेट्रोल क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, क्या है, मिक्सचर है। ठीक है सर, मिक्सचर भी हो गया। अब पेट्रोल के, अब पेट्रोल से ही क्या आता है, सीएनजी आती है, यानी बायोगैसेस आती है। पेट्रोल से ही हमारा पेट्रोल और डीजल आता है। पेट्रोल से ही हमारा बाकी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वैक्स आते हैं। तो ये सारे के सारे अंदर पेट्रोल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी तो हम निकाल पा रहे हैं उससे। बट यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने पूछा सेपरेट करना है। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये जो कंपोनेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इनके जो कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट, उनके बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, वो किससे कम है, 25 से कम है। अगर बाय चांस 25 से ज्यादा होता तो हम कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक लगाते। यहाँ पे हमको दो पढ़ी थी हमने सेपरेटिंग टेक्निक। एक सेपरेटिंग टेक्निक का नाम क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन, और दूसरे का नाम क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन के, कोई बताना चाहेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है सारी चीजें। क्वेश्चन के अंदर की बात जान जाओगे, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आंसर सभी ने बताया, आंसर सही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। बट क्यों आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं। सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। कोई भी कंट्रीब्यूट करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कंट्रीब्यूट जरूर करो। सर सिंपल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों लिक्विड का, किसका, लिक्विड का, वो क्या होना चाहिए सर, मोर देन 25 डिग्री होना चाहिए। तब ही हम क्या लगा सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल डिस्टिलेशन कब लगाया जाएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस किससे ज्यादा हो, 25 डिग्री। हाँ, अगर 25 डिग्री से कम होगा तब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। यस सर। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों आंसर में लिखा है। ठीक है, और एक और बात, बाकी ऑप्शन सब्लिमेशन क्यों नहीं है, सब्लिमेशन कब यूज करते हैं, बताओ। सब्लिमेशन टेक्निक का यूज कब किया जाता है, जब हमारे पास कोई एक कंपोनेंट कैसा हो, सर सब्लाइम हो, और दूसरा कंपोनेंट कैसा हो, नॉन सब्लाइम। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है तुमको चार, उन्होंने एग्जांपल दे रखे और पूछा गया कि कौन सा केमिकल चेंज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आप सभी को केमिकल चेंज के बारे में अब तो सारी बातें पता चल चुकी है, अच्छे से समझ में पता है ना कौन सा केमिकल चेंज है। मैं आप सबके सामने लिखूंगा और आप सब मेरे को बताना। पहला, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्या ये केमिकल चेंज है, नो सर। नो सर। क्यों नहीं है केमिकल चेंज, सर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बिल्कुल सर, इसके अंदर किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस नहीं होगा, मेल्ट करने के बाद भी वो वैक्स ही रहेगा।
दूसरा ऑप्शन हमारे पास डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, क्या ये केमिकल चेंज है? बताओ। No, sir. इसमें भी क्या ही हो रहा है सर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। थर्ड, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, क्या ये भी केमिकल चेंज है? Yes, sir. है। No, भूमि और अर्पिता, आप दोनों का आंसर वेरी कर रहा है, डिफरेंस है, तो कुछ का आंसर सही है। भूमि, केमिकल चेंज कैसे है ये? और अर्पिता, ये केमिकल चेंज क्यों नहीं है? तो दोनों अपना अपना रीजन बताएं। आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, आप सब अपना आंसर बताएं। sir, because no new substance are found. बिल्कुल सर, एल्यूमिनियम को ही बीट किया जा रहा था और एल्यूमिनियम ही रहेगा, वो एल्यूमिनियम का फॉइल ही तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एल्यूमिनियम के बाद वो गोल्ड बन जाएगा बीट करने से। एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम फॉइल, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा चेंज है? ये भी फिजिकल चेंज है। और लास्ट, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाएंगे, क्या ये केमिकल चेंज है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे जब हम कोयले को जलाएंगे? तो Sir, ash. Sir, ash. ऐश बनेगा, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो कोयले को जलाने पर मिलता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, एक तो होगा वाटर, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बर्निंग ऑफ कोल। चलिए आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आपके सामने एक स्टोरी दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में, और स्टोरी के बेसिस पर आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा प्रोसेस फिजिकल चेंज है, कौन सा प्रोसेस केमिकल चेंज है, ठीक है। तो तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखें और बताएं मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दे रखा है? द गैस यूज्ड इन किचन, जो घरों में हम गैस यूज करते हैं उस गैस को क्या बोलते हैं? बताओ। LPG. हाँ, जो जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो वो होती है एलपीजी। उसका फुल नेम क्या होता है? Liquefied petroleum gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि गैस यूज्ड इन किचन, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, जो सिलेंडर के अंदर आती है, वो लिक्विड स्टेट में है। जैसे वो सिलेंडर से बाहर आती है, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा प्रोसेस ए। और प्रोसेस बी हो गया कि वो जो गैस है वो बर्न कर जाए। तो आपको स्टेटमेंट चूज करनी है कि प्रोसेस ए केमिकल चेंज है या नहीं है, प्रोसेस बी केमिकल चेंज है या नहीं है, या दोनों के दोनों प्रोसेस केमिकल चेंज है या नहीं है। और लास्ट सर कोई भी नहीं। अर्पिता, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलिए बोर्ड पे, किसी और का भी आंसर आ चुका है? बिल्कुल 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 अर्पिता, आ जाओ। तो इन्होंने क्या दे रखे हैं? दो प्रोसेस दे रखे हैं। तो प्रोसेस ए, कोई मेरे को बताना चाहेगा प्रोसेस ए में हो क्या रहा है? बिल्कुल शैलेशा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। प्रोसेस ए में हो क्या रहा है? सर स्टेट चेंज हो रहा है। हमारे पास जो एलपीजी थी वो सिलेंडर के अंदर कौन सी स्टेट में थी? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड में। जैसे ही वो सिलेंडर से बाहर आती है, वो कौन सी स्टेट में हो जाती है?
गैस। Gas. गैस। गैस। क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है या उसकी नो आइडेंटिटी सर, बदल रही है? No, sir. नो सर। सर स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब प्रोसेस ए फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? Physical change. फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वहीं पर जब हम बात करेंगे प्रोसेस बी की, यानी ये जो गैस बाहर आ रही है एलपीजी गैस स्टेट में आने के बाद, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं? बर्न करेंगे। हीट। और जैसे ही बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनते हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समय तो थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है आपको समझ में आया। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलपीजी के अंदर मेजोरिटी में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? पता है आपको? ठीक है, अगर नहीं पता तो देखो, एलपीजी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। आज तक पेट्रोलियम से ही ब्यूटेन आता है। ये होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या किया? ब्यूटेन को जलाने की बात कर रहे हैं, तो जलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? एयर की रिक्वायरमेंट होगी। एयर में क्या प्रेजेंट होता है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। तो आप नोटिस कर रहे हो, ब्यूटेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, क्या बनेगा सर? कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के वाटर बना लेगा। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है, तो 4 कार्बन है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे? कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे? 4। ऐसे ना, जितने कार्बन जाएंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ पर 4 कार्बन गए तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 10। ठीक है, अब ये 10 है, यहाँ पे तो 2 है, 10 बनाने के लिए इसके आगे कितना लगा दूंगा? 5। तो 5 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे? वाटर के। ठीक है, बट अब यहाँ Yes, पर आप sir. काउंट करोगे, ऑक्सीजन काउंट करना प्रोडक्ट साइड पर। सर ये तो 2 दूनी 4 2 जा 8 होगा। 8 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है और 5 ऑक्सीजन वाटर के अंदर है। यहाँ पे तो 2 है, तो टोटल 13 करनी है, तो ये है ना 13/2। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये कंपाउंड तो पूरा बदल रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस इसका सर। मतलब एक नया कंपाउंड बनेगा तो क्या बोलेंगे हम उसको? कैसा चेंज? Chemical change. और मैंने आप सबको बताया था कि बर्निंग एक केमिकल चेंज है। कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे सारे के सारे क्या है? केमिकल केमिकल चेंज। चेंज। ठीक है, यहाँ तक सब में? इसी यस से सर। सिमिलर Yes, sir. मिलता हुआ एक क्वेश्चन Yes, आपसे sir. पूछ लेता हूँ। इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हमारे पास कैंडल होती है, अब Yes. कैंडल Yes, sir. को बर्न करते हैं तो उसके अंदर 2 चीजें होती है। प्रोसेस ए, मैंने क्या किया यहाँ पर कैंडल ली, इस कैंडल को बर्न कर दिया, तो हमारे पास 2 प्रोसेस होगा। प्रोसेस ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, प्रोसेस बी बर्निंग ऑफ वैक्स।
तो इस केस में आप क्या बोलोगे? नोटिस करो ध्यान से, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और दूसरा प्रोसेस क्या है? बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल सही। क्या ऐसा आपने नोटिस किया, ऐसा बर्निंग? बिल्कुल सही आंसर आपका अर्पिता। देखो ध्यान से देखना, जब कैंडल जलती है, नोटिस करना, चेंज की बात कर रहे हैं, कैंडल जलती है सर, उसमें तो वैक्स जो है वो तो मेल्ट होता है, तो सर हमने बर्निंग ऑफ वैक्स तो कभी देखा नहीं, यस और नो? बिल्कुल आस्था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कोई मेरे को बताना चाहेगा बर्निंग होती है कैंडल जब बर्न करती है तो वैक्स का बर्निंग होती है? यस सर। तो एक्चुअली में तुम नोटिस करोगे जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कुछ वैक्स तो मेल्ट हो जाता है, बट आप नोटिस करोगे जितनी बड़ी कैंडल है और जो एंड में हमारे पास वैक्स बचता है मेल्ट होने के बाद, उनका अमाउंट टोटल डिफरेंस होता है, टोटली डिफरेंट होता है। यस Yes, सर। sir. कैंडल के अंदर ज्यादा वैक्स था और जो एंड में हमारे पास वैक्स बचता है मेल्टिंग से वो बहुत कम होता है। इसका मतलब कुछ वैक्स क्या हो गया? बर्न हो गया। ठीक है, पर हाँ, और वैक्स बर्न होगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑटोमेटिकली सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल गया इससे। यस इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं Yes, sir. कि इनके अंदर फिजिकल चेंज कौन सा है, तो प्रोसेस ए फिजिकल चेंज है, प्रोसेस बी केमिकल चेंज है। ठीक है, समय बढ़े अगले अगले क्वेश्चन पर। Yes, sir. यस चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप सबको, और मेरे को उसका आंसर आप सब बताना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्रिस्टलाइजेशन इज कंसीडर बेटर देन इवेपोरेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर बिकॉज ऑन हीटिंग, ऑप्शन ए sugar sublimes, option B sugar particles will evaporate, option D sugar particle will decompose, and option D sugar particle will melt। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ऐसा तो कोई नहीं है, बताओ, चले बोर्ड पर, यस सर। Yes, sir. आ जाओ। सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो अब मैं आप सबसे क्वेश्चन के बारे में पूछूंगा। तो इन्होंने क्या दे रखा हमको क्वेश्चन में, कोई बताएगा मेरे को? पहले तो इन्होंने दो टर्म हमको यहाँ पर नोट करवा रखी है सर। पहला टर्म क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा टर्म इवेपोरेशन, राइट? बताओ। Yes, sir. आ जाओ। तो कौन मेरे को बताना चाहेगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है और इवेपोरेशन में क्या होता है? ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहूंगा, आप अपने बस व्यू बताइए, आपको क्या समझ में, जानते हो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। और दूसरा टर्म है हमारा इवेपोरेशन, और उन्होंने बोला कि जब हमको शुगर निकालनी है शुगर सॉल्यूशन से, क्या करनी है? शुगर को रिमूव करना है, किससे? शुगर सॉल्यूशन से। तो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बेटर, बढ़िया मेथड है कंपेयर टू इवेपोरेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. यस बिल्कुल, हाँ अर्पिता, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सही है। आ जाओ। अब आपसे क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप इसकी डिटेल्स देखेंगे और फिर इसका आंसर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। अब उन्होंने क्या बोला? रिमूव शुगर फ्रॉम
शुगर सॉल्यूशन, तो क्रिस्टलाइजेशन को बेटर बताया गया इवेपोरेशन से। पास्ता, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये दोनों ही मेथड होते हैं किस लिए? शुगर को शुगर सॉल्यूशन से निकालने के लिए। आप इवेपोरेशन करोगे तब भी हमारा शुगर मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन से, क्रिस्टलाइजेशन करोगे तब भी हमको शुगर मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन से। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर सर? कोई बताना चाहेगा दोनों में डिफरेंस क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन में? दोनों में तो हम कर पा रहे हैं, शुगर को निकाल पा रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन को और Yes. समझो। क्रिस्टलाइजेशन में हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं Degree. और क्रिस्टल्स बनाते हैं। यानी जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट को ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स है वो पास में आना चालू करेंगे, उनके बीच में जो गैप है वो गैप क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? The gap present between the particles due to decrease in temperature, वो गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब शुगर कहां पर प्रेजेंट होती है शुगर सॉल्यूशन में? बताओ। हमने एक्टिविटी की थी फर्स्ट चैप्टर में, शुगर को डिसॉल्व किया था वाटर के अंदर, तो शुगर कहां पर जाके सेटल डाउन हो रही थी? सर गैप्स में, Sir, bottom. Sir, void. वॉइड्स में। तो उन गैप्स को हम क्या, एक अच्छा नाम बताया था मैंने, जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉइड्स। ठीक है, तो ये जो शुगर है इन वॉइड्स में प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम? हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये जो स्पेस है यानी वॉइड है, ये स्पेस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में? अब जब स्पेस डिक्रीज हो जाएगा तो शुगर को, जो हमारी शुगर डिसॉल्व है, उसको मजबूरन इस स्पेस से बाहर आना पड़ेगा। जब वो बाहर आएगा तो बाकी शुगर्स के साथ में कंबाइन होगा और क्रिस्टल्स बना लेगा। किसके? फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। ठीक है, आप सभी ने क्रिस्टलाइजेशन कहीं पे देखा है? सर हाँ बिल्कुल देखा है। आप नोटिस करना, आप क्या करना, जो रसगुल्ला है या रसगुल्ले की चाशनी को आइसक्रीम यानी फ्रीजर में रख देना रात भर के लिए, और जब आप मॉर्निंग में उसको बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ रखी होगी। वो जो व्हाइट कलर की लेयर है वो एक्चुअल में क्या है? लेयर किसकी है? शुगर की लेयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization. हाँ, तो मेरे ख्याल से क्रिस्टलाइजेशन तो सबको समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब देखो ध्यान से, तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं? इसका उल्टा Temperature करते हैं। increase. बिल्कुल बिल्कुल सही। ड्यूरिंग इवेपोरेशन हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे जो वाटर प्रेजेंट है किसके अंदर? शुगर सॉल्यूशन के अंदर, वो किस स्टेट में जाना चालू करेगा? गैस स्टेट में। यस और नो? वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम और वी कैन से वेपर्स।
ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? Yes. टेम्परेचर बढ़ने पर शुगर नहीं हो रहा, शुगर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो जब सारा का सारा वाटर ही निकल जाएगा तो बचेगा क्या? Sugar. शुगर बच जाएगा। बट यहां पर एक डिसएडवांटेज है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल है मे बी वो शुगर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ड्यू टू हीट और टेम्परेचर के कारण ब्रेक डाउन। क्या हो सकता है? Breakdown. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं मे बी शुगर पार्टिकल विल डिकम्पोज आप नोटिस करोगे क्रिस्टलाइजेशन में तो ऐसा कोई लॉस नहीं है। Yes. इवेपोरेशन में चांस है कि सर शुगर पार्टिकल भी टूट जाए, तो जो हमको चाहिए वही नहीं मिलेगा हमको। बट यहां पर तो कंफर्म है कि मिलेगा मिलेगा। yes or no? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, मैं बोल सकता हूं कि इवेपोरेशन के कंपैरेटिव में जो क्रिस्टलाइजेशन है वो अच्छा प्रोसेस है शुगर को निकालने के लिए। Yes, sir. यही क्वेश्चन में दे रखा है आपको, और आंसर आप चेक करोगे, आंसर में क्या रहेगा? हीट करने पर क्या होता है, मे बी शुगर पार्टिकल क्या हो जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, डिकम्पोज हो जाए। सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा लगा समझ सके? कैसे पता चला कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है इवेपोरेशन से? आप सबने एक इवेंट पढ़ा होगा डांडी मार्च करके, पढ़ा है? महात्मा गांधी ने किया Yes, था। sir. Yes, sir. वो किस लिए किया था? सर सॉल्ट बनाने के लिए। सोल्ट बना, एक्चुअल में सोल्ट बनाने के लिए नहीं कर रहे थे। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमसे सोल्ट का टैक्स ले रही थी। हमारे चारों तरफ क्या थे, ओशन है। तो जो गुजरात का एरिया है, क्या है गुजरात का एरिया, अब वहां पर इवेपोरेशन की हेल्प से हम क्या निकाल रहे थे, ओशन में से सोल्ट निकाल रहे थे, तो वो तो हमको फ्री में मिल रहा था। जैसे ना, Yes, sir. Yes, sir. बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस सोल्ट का भी हमसे चार्ज लेती थी, तो इसीलिए वो क्या हुआ था, डांडी मार्च हुआ था। सब में तो एक्चुअली में वहां पर Yes, sir. सोल्ट को, अब यहां पर शुगर की जगह पे सोल्ट कर दे तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सबको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक टू सेपरेट टू लिक्विड्स। अभी तो पढ़ रहे थे हमने, स्टार्टिंग ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से की थी। तो फ्रैक्शनल Sir, डिस्टिलेशन में boiling point. तो आंसर डायरेक्ट हमको पता चल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी दिख Yes, रहा है। sir. क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, सोल्युबिलिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर रोल क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का, और जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या होना चाहिए, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 degree. क्लियर? अब Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रखा है इन्होंने, कार्बन बर्न्स इन एयर, सॉरी ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। Yes or no? The property of carbon dioxide are option A similar to carbon, option B similar to oxygen, option C totally different from carbon and oxygen, and D similar to carbon and oxygen. सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी का आंसर Yes, भी आ sir. गया इतना जल्दी? Yes, sir.
हिमानी बिल्कुल सही। आ जाओ, क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। चले आगे। तो क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे आपको क्या दे रखा है। पहले तो हम वही लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारी ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही दे रखा है इन्होंने। हाँ, Yes, sir. अब इन्होंने बोला कि पहले तो ये बताओ कि ये चेंज कौन सा, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। Chemical change. The chemical change. बिल्कुल सही। जैसे ही हमको पता चला केमिकल चेंज है, मैंने आप सबको एक बात बताई थी कि केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। किससे, उनके रिएक्टेंट से, यानी उन सब्सटेंसेस से जिससे वो बन रहा है। मैंने एग्जांपल बताया था आप सबको, एक एग्जांपल और बताता हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ के क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, यानी बर्न करना चाहता है, फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी जलने को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, किसको, कंबशन को। और वहीं पर वाटर की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, वाटर क्या करता है, फायर को बढ़ाता है या घटाता है। सर पानी का काम तो बुझाने का है, ये सुनो। Yes, sir. तो ये तो फायर को स्टॉप करता है। तो तुम नोटिस करोगे जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी थी वो टोटली डिफरेंट है किसकी प्रॉपर्टी से, जो हमारा बना प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी अलग से खुद की प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होगी वो टोटली डिफरेंट होगी इन दोनों से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, राइट। Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको, ठीक है। Yes, चले sir. आगे, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, Yes, एक और sir. क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन, ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज डन बाय, कौन से प्रोसेस से किया जाता है। ऑप्शन ए, Yes, sir. किसे, Option B. ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, बाकियों का भी आंसर आ गया है बहुत तेजी से। अर्पिता बिल्कुल सही, हिमानी बिल्कुल सही, भूमि बिल्कुल सही। देखो ध्यान से देखना, अब इसके बारे में वैसे बताने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम घर के अंदर देखते हैं दूध में से क्या निकाल रहे हैं, मक्खन निकालना। तो मम्मी क्या करते हैं, कौन से मेथड का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करती है। ठीक है, उसके अंदर मशीन लगाती है, वो मशीन घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन सी फोर्स से सेपरेट होते हैं, जो हैवी पार्टिकल है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो नीचे आ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, Yes. Yes, sir. चलो तो फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनली। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनटीएससी राजस्थान स्टेज 1 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, सर मिसेबल होना चाहिए। ये Sir, सुनो, kerosene plus water. हाँ, Sir, kerosene plus water. क्योंकि वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। कैसे है, इमिसिबल लिक्विड। क्लियर, समझ में आया सभी को।
तो 1 मिनट बची हुई है, तो लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड इज कॉल्ड। कौन से मेथड से सेपरेट किए जाते हैं? ऑप्शन